ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। यह मासिक राशिफल कार्यक्रम जून के महीने के लिए रहेगा और इस वीडियो में स्पेसिफिकली आप कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कन्या लग्न के हैं या आपकी राशि कन्या है, दोनों ही परिस्थितियों में आप इस कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद आप अपनी जून के महीने की व्यवस्थाओं को अच्छे से बना पाएंगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको एक मेरी तरफ से सलाह दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इस महीने के लिए आपके लिए उचित होगी और बहुत ज़रूरी होगी। इसके साथ ही अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा, तो कृपा करके यदि आप इस वीडियो को देखना प्रारंभ कर चुके हैं तो पूरा देखिएगा ताकि आपको जो बातें बताई जाएं वो सभी बातें आराम से समझ में आ सकें। एक सूचना भी है आप लोगों के लिए कि यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है, ऐसा कोई प्रश्न है आपके दिमाग में जो बहुत वर्षों से या बहुत दिनों से आप उसको सुलझा नहीं पा सके हैं, तो ऐसे में स्क्रीन पर नंबर है अपॉइंटमेंट के लिए। आप नक्षत्रवेद कार्यालय में कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं और आपका जो भी प्रश्न है उसके लिए भी बहुत आराम से आपको उत्तर मिल सकता है। तो आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। जैसे ही कोई नया महीना प्रारंभ होता है वैसे ही हमारे दिमाग में एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक नया जुनून पैदा होता है, एक नई आशा की किरण हमें नज़र आती है। ऐसे में हम विचार करते हैं कि इस महीने कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे हमारा भाग्य बदल जाए। तो इस महीने में क्या चमत्कार होगा आपके साथ और क्या चुनौतियाँ आपकी प्रतीक्षा में हैं, दोनों ही विषयों के ऊपर अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस कार्यक्रम में बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या परिस्थिति है, क्योंकि ये पूरा प्रेडिक्शन जो है वो ग्रहों के आधार पे ही बनाया जाता है। तो गोचर में ग्रहों की क्या पोजीशन है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। यदि आप कन्या लग्न के हैं या कन्या राशि के हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए सूर्य की जो व्यवस्था है इस समय बनी रहेगी आपके भाग्य स्थान में। 1 जून से लेकर 15 जून तक का जो समय है उसमें सूर्य देव मिथुन राशि में रहने वाले हैं। आपके भाग्य स्थान में सूर्य ग्रहण नाम का दोष बना हुआ है। 15 जून 2021 को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके कर्म भाव में सूर्य आ जाएंगे। ये सूर्य की पोजीशन है, यानी 1 जून से लेकर 15 जून तक का जो समय है वह समय आपके भाग्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है। किंतु जैसे ही सूर्य आपके कर्म भाव में जाएंगे, यानी 15 जून के बाद का आधे महीने आपको अच्छी तरक्की, अच्छा पराक्रम और अच्छा आत्मविश्वास सूर्य के द्वारा देखने को मिलेगा। मंगल की यदि बात करें तो मंगल अभी चल रहे हैं मिथुन राशि में, यानी आपके कर्म भाव में मंगल की उपस्थिति बनी हुई है और मंगल केवल 1 जून तक इस भाव में रहने वाले हैं। इसके पश्चात वो चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी 2 जून 2021 को मंगल कर्क राशि में चले जाएंगे। आपके एकादश भाव में मंगल की उपस्थिति हो जाएगी। बुध की बात करें तो बुध मिथुन राशि में चल रहे हैं और बुध का 1 जून 2021 को मिथुन राशि में ही अस्त होना निश्चित है, यानी 1 जून 2021 से बुध मिथुन राशि में ही आपके कर्म भाव में वक्री और अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। गुरु की बात करें तो गुरु आपकी कुंडली में फिलहाल आपके शत्रु भाव में यानी छठे भाव में विचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में है, सम राशि में है। और गुरुदेव बृहस्पति 20 जून 2021 को इसी राशि में यानी कुंभ राशि में वक्री अवस्था में चले जाएंगे। वक्री अवस्था में आने पर यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति के बड़े ही अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र की बात करें
तो शुक्र आपकी कुंडली में मिथुन राशि में चल रहे हैं और 1 जून से लेके 21 जून तक का जो समय है उसमें शुक्र आपके कर्म भाव में रहेंगे। बुध और शुक्र की युति रहेगी आपके कर्म भाव में, जिसमें बुध आपके अस्त होंगे, वक्री अवस्था में होंगे और शुक्र के साथ होंगे, युति में होंगे। तो ऐसे में आपका कर्म भाव काफी अच्छा दिखाई देता है और 15 जून के बाद में यहां पर बुध और शुक्र और सूर्य का त्रिग्रही योग बन जाएगा। तो यहां पर काफी अच्छी व्यवस्थाएं आपके कर्म भाव को देख करके दिखाई देती हैं, किंतु शुक्र जो हैं वो 22 जून 2021 को कर्क राशि में यानी फिर से मंगल के साथ आपके एकादश भाव में युति करने के लिए चले जाएंगे। शनि की बात करें तो शनि आपके पंचम भाव में अभी चल रहे हैं। पंचम भाव से संबंधित चीजों में कुछ कमी आने की संभावना आपके लिए रहेगी। पंचम भाव से संबंधित संतान पक्ष को लेकर के कुछ परेशानियां आपको नजर आएंगी। स्वग्रही शनि है इसलिए ज्यादा कुछ परेशानी नजर नहीं आती है, फिर भी थोड़ा सा बच्चों का यानी संतान पक्ष का ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग शेयर बाजार, सट्टे बाजार से संबंधित काम करते हैं उनको अचानक लाभ की व्यवस्था शनिदेव यहां पर आकर के आपकी राशि और आपके लग्न के लोगों के लिए कर रहे हैं। 23 मई 2021 से मकर राशि में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। काफी अच्छी व्यवस्था है यहां पर शनिदेव की। सभी ग्रहों की यदि हम बात करें तो सभी ग्रहों की व्यवस्था को मैंने आपको बताया, किंतु इन ग्रहों की दृष्टि कहां कहां पर है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य जो हैं आपके नवम भाव में है। नवम भाव में सूर्य की जो उपस्थिति है वो भाग्य से रिलेटेड चीजों के लिए थोड़ी सी कमजोर मानी जाती है, किंतु जहां पर सूर्य की दृष्टि हो उस भाव को सूर्य बहुत अच्छी प्रकार से बना देते हैं। यानी आपका तृतीय भाव, आपका कर्म भाव, जहां से आपके परिवार के बारे में देखा जाता है, भाई बहनों के बारे में देखा जाता है, आपके पराक्रम के बारे में देखा जाता है, आपकी भागदौड़, आपकी मेहनत के बारे में देखा जाता है। तो सूर्य की ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस महीने आपकी भागदौड़ से संबंधित बहुत ही अच्छी आपके लिए रहने वाली है। इसके बाद में मंगल की यदि बात करें तो मंगल जो है वो अभी फिलहाल शत्रु राशि में आपके चल रहा है, मिथुन राशि में है। मंगल की मैंने आपको बताया कि ये जो व्यवस्था है ये थोड़ी कमजोर है, किंतु मंगल जब कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे यानी 2 जून 2021 को, तब जाकर के बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। ऐसे में मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। लग्न भाव से संबंधित चीजों में थोड़ा सा ख्याल रखना है, यानी हमें कोई गलत फैसला नहीं करना है, कोई गलत निर्णय नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि आपके लिए सुख में कमी का कारक बन सकती है और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होने से शनि को मंगल देख रहे होंगे। ऐसे में अचानक धन लाभ की जो व्यवस्थाएं हैं, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, वायदा बाजार से संबंधित अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन सकती हैं। और मंगल की दृष्टि होने से शनि के ऊपर आपका पुत्र भाव जो है, यानी आपकी यदि अब तक संतान नहीं है तो संतान की व्यवस्था अच्छी होने में मंगल की दृष्टि बहुत अच्छा काम आपके लिए कर सकती है। इसके बाद में बुध की यदि बात करें तो बुध की चौथे भाव पर दृष्टि है, चतुर्थ घर पर दृष्टि है, दसम भाव में बुध विराजमान है। ऐसे में चतुर्थ भाव को बहुत प्यारा बुध आपके लिए बना देंगे, यानी बुद्धि के द्वारा आपका कर्म अच्छा होगा और कर्म के द्वारा आपको सुख मिलेगा। ऐसी व्यवस्थाएं बुध के द्वारा आपके लिए बन रही हैं। गुरु महाराज की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति आपके शत्रु पक्ष में है, शत्रु भाव में है, किंतु गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि दसम भाव पर है और दसम भाव में गुरुदेव बहुत कारक माने जाते हैं। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति की दसम भाव पर दृष्टि होना आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। इसके बाद 12वें भाव पर गुरुदेव की दृष्टि है, आपके खर्चे के प्रभाव को थोड़ा कम करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति फालतू खर्चा होने से आपको बचाएंगे, थोड़ा आप
कंजूसी करने लगेंगे। और सेकंड हाउस पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि आपके धन की बचत के लिए बहुत प्यारी व्यवस्था गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए बनाएंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो आपके 10वें भाव में है। 9th हाउस और सेकंड हाउस के मालिक होकर के आपके 10वें भाव में शुक्र विराजमान है, और शुक्र भी कर्म भाव से आपके 4th भाव को देख रहे होंगे। यानी शुक्र की व्यवस्था भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, आपके सुख के लिए, आंतरिक सुख मिलने के लिए, जीवन साथी का सुख मिलने के लिए, प्रेम में रोमांस के लिए और परिवार का साथ मिलने के लिए, सभी व्यवस्थाओं के लिए शुक्र की यह दृष्टि काफ़ी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। शनि की यदि बात करें तो 5वें भाव और 6ठे भाव के आपके स्वामी हैं, यानी पंचमेश और षष्ठेश होकर के आपकी कुंडली में 5वें भाव में स्वग्रही अवस्था में शनिदेव विराजमान हैं। यहां पर शनिदेव के, जैसे मैंने पहले बताया, आपको मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे। कुछ चीजों को शनिदेव अच्छा नहीं कर पाएंगे, किंतु शेयर सट्टा और वायदा बाजार से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको काफ़ी फायदा यहाँ पर देने वाले हैं। और शनिदेव वक्री अवस्था में भी हैं। वक्री अवस्था में पाप ग्रहों के अच्छे परिणाम, अच्छी संभावनाएं बन जाती हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। जिनके संतान नहीं है उनके संतान को पैदाइश में या उनके संतान को कंसीव करने में शनिदेव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, किंतु मंगल की दृष्टि भी वहां पर है। ऐसे में संतान को कंसीव होने की संभावना भी आपके लिए बन जाती है। शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए कुछ व्यवधान की स्थिति बन सकती है। प्रेम जीवन में शनिदेव के द्वारा कुछ व्यवधान की स्थिति बन सकती है। राहु की बात करें तो 9th हाउस में राहु रहेंगे। अभी सूर्य ग्रहण दोष बना करके बैठे हैं, किंतु 15 जून के बाद में राहु स्वतंत्र होंगे आपके भाग्यस्थान में। तो भाग्यस्थान में यदि ईश्वर में श्रद्धा रहेगी तो भाग्य भी राहु के द्वारा बहुत अच्छा चमकने वाला है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बनने वाली हैं। और केतु आपके 3rd हाउस में रहेंगे, यानी पराक्रम और भाग्य का बड़ा प्यारा संयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। जितना पराक्रम, जितनी मेहनत, जितनी बुद्धि, जितनी ईमानदारी से काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा भाग्य का पक्ष अच्छा होगा। इस भाग्य के पक्ष से आपको बहुत प्यारी व्यवस्थाएं इस महीने में मिलने वाली हैं। ये जानकारी दी मैंने ग्रहों से संबंधित आपको। अब समराइज कर देता हूं इस पूरे इस मासिक राशिफल को मैं बहुत अच्छे से समराइज करके आपको बताता हूं कि अलग अलग परिस्थितियों में ये ग्रह योग आपके लिए क्या क्या काम करने वाले हैं। सबसे पहले पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन में देखिए केतु की व्यवस्था वहां पर बनी हुई है। थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, और परिवार में किसी सदस्य को कोई बीमारी होने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि पूरा परिवार एकत्रित होगा, अच्छा होगा, परिवार में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, आपसी प्रेम बहुत अच्छे प्रकार से बना रहेगा, किंतु किसी सदस्य के बीमार होने से कुछ परेशानियां बन सकती हैं। इसके अलावा यदि आपके परिवार में कोई बीमार न होना चाहे या किसी प्रकार के, जैसे अभी कोरोना भी चल रहा है, तो ऐसा कोई अपशकुन आपके परिवार में न हो, उसके लिए पौष्टिक आहार लीजिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ज़्यादा मजबूत करने की आपको ज़रूरत है, यानी अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करके रखने की आपको ज़रूरत है। सुबह शाम योग प्राणायाम करना भी ज़रूरी है, मॉर्निंग वॉक करना भी ज़रूरी है। और कोरोना के समय में जो चीज़ें ज़रूरी हैं करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर पराक्रम भाव में, 3य भाव में केतु का आना मौसमी बीमारियों से संबंधित, वायरल से संबंधित इन्फेक्शन पैदा करने के चांसेस को बढ़ा देता है। ऐसी व्यवस्था में अभी फिलहाल कोरोना से संबंधित कुछ अव्यवस्थाएं चल रही हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, और ऐसी किसी परेशानी में न आए आप, उसके लिए ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। आगे चलते हैं, व्यापार और नौकरी की बात करते हैं। सबसे पहले व्यापारी। यदि आप व्यापारी हैं तो यह महीना आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपने जो निर्णय किया था, जो योजनाएं बनाई थी, उसमें सफलता मिलने के 90% चांसेज आपके लिए बन रहे हैं। इसके अलावा समस्त आपके जो
घर के लोग हैं या आपके जितने भी जानकार मित्र हैं, उनके द्वारा भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। आपका व्यापार आगे बढ़ने में समस्त लोग योगदान करेंगे और उसमें आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले एक काम करना है, इस समय आपके कर्म भाव में बुध और शुक्र की युति रहेगी। बुध और शुक्र की जो युति है वो माता पिता के आशीर्वाद से बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसमें आप यदि व्यापार के लिए बाहर निकलते हैं तो आपको माता पिता को प्रणाम करके निकलना है। यदि आपके माता पिता परमपद हो गए हैं तो उनके चित्रपट को प्रणाम करके अपने मन में विश्वास लेकर के आप आगे बढ़िएगा। आप अपने व्यापार पर जाइएगा, आपको बढ़ोतरी बहुत अच्छी प्रकार से महसूस होगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं, खास करके यदि आप सरकारी नौकर हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति इस समय आपको मिल सकती है। बड़े ऑफिसर आपकी सहायता करेंगे। आपके सीनियर्स जो हैं उनके द्वारा आप प्रमोट भी किए जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के बहुत प्यारी व्यवस्था है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपकी नौकरी लगने की अच्छी संभावना इस समय बनती है। और यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, यदि आप फ्रीलांसर हैं, तब भी व्यवस्थाएं थोड़ी सी आपके लिए कमजोर बन रही हैं, क्योंकि इस समय काम का प्रेशर आपके लिए बहुत ही ज्यादा होगा और ऐसे में आपका मन जो है वो काम करने में नहीं लगेगा। थोड़ा तनाव में आप आ सकते हैं। इसलिए इस महीने में थोड़ा सा अपने बॉस और अपने सीनियर्स का ख्याल रखिएगा और किसी भी प्रकार के कोई गलत बयानबाजी आपको उनके सामने नहीं करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। जिनको प्राइवेट जॉब में आगे बढ़ना है, जिनको जॉब करने के लिए विदेश जाना है, दोनों ही परिस्थितियों में अच्छी व्यवस्था है, बशर्ते आपकी कुंडली में योग होना चाहिए। यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित विदेश यात्रा या नौकरी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर है, उन नंबर्स पर आप कॉल करके नक्षत्र वेद के ज्योतिषियों से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और करियर से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं बता दूं। देखिए, विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत जल्दबाजी वाला रहेगा, क्योंकि यहां पर शनिदेव विराजमान हैं। विद्यार्थियों के लिए उनका मनचाहा परिणाम यदि प्राप्त करना है तो हनुमान जी की उपासना जरूर करनी है। हनुमान चालीसा पढ़ करके ही विद्या अध्ययन या पढ़ाई प्रारंभ करना है। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव बहुत अधिक मेहनत के बाद सफलता देते हैं। धैर्य से काम में लेना है, निराश नहीं होना है और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है, ताकि आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। प्रतियोगिता परीक्षा जो विद्यार्थी दे रहे हैं इस महीने, उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ऐसे में थोड़ा हनुमान जी की उपासना करके आगे बढ़िएगा, आपको बहुत सारी सफलता मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि आप विवाहित हैं और आपका जीवन साथी आपसे नाराज है, यदि आप जीवन साथी से नाराज हैं, यानी आप दोनों में कुछ अनबन यदि चल रही है, तो इस महीने के समाप्त होने से पहले आप एक दूसरे को राजी कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा समय इस समय आपको अनबन नहीं रखनी चाहिए। यदि ये अनबन बहुत लंबी रहती है तो सप्तम भाव से रिलेटेड आपको अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिलने वाली हैं। हालांकि और ग्रहों की जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, खास करके गुरुदेव बृहस्पति से संबंधित, उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलेगा, किंतु फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखिएगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छे प्रकार से आपको फायदा मिलेगा, और यदि आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी विवाह के अच्छे योग बनेंगे आपके लिए, बशर्ते आपकी कुंडली में इस समय विवाह का योग होना चाहिए। इसके अलावा
प्रेम जीवन में यदि आप हैं तो प्रेम जीवन में भी कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बन सकता है। आपके प्रियतम की बातों से आपको थोड़ी सी ठेस पहुंच सकती है और ऐसे में आपके जीवन में थोड़ा सा रूखापन आ सकता है इस समय। इसलिए यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ध्यान जरूर रखिएगा इन बातों का। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य कुल मिलाकर के ठीक रहेगा, किंतु फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ठीक रखने की जरूरत है। सबसे पहले पेट से संबंधित यदि आपको परेशानियां बनी हुई हैं, पेट आपका खराब रहता है, पेट में गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी रहती है, दस्त ज़्यादा होते हैं या कब्ज़ ज़्यादा रहती है या अपच की समस्या है, इन सभी चीज़ों में आपको खान पान का विशेष ख्याल इस समय रखना है। तला हुआ भुना हुआ भोजन, बाहर का भोजन आपको नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पेट का ख्याल इस समय रखना आपके लिए। दूसरा, मानसिक टेंशन, एंजाइटी यदि है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करिएगा, क्योंकि इस समय एंजाइटी होने की संभावना बन सकती है। मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ होने की संभावनाएं बन सकती हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी आने की व्यवस्था बन सकती है। इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। अब अंत में मेरी सलाह, यदि आप घर से बाहर रहने के शौकीन हैं, यदि आप घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि इस महीने खर्चा होने का भी बहुत ज़्यादा चांस है और इस महीने वायरल होने का भी बहुत ज़्यादा आपके लिए चांस है। ऐसी व्यवस्था में जब कोरोना अपने पीक पर है, केतु तृतीय भाव में है, जो कि आपको, आपके परिवार को इन्फेक्टेड कर सकता है। ऐसे में यदि घूमने फिरने के आप आदी हैं तो थोड़ा सा आप ज़रूर संभल जाइए, नहीं तो हॉस्पिटल्स का खर्चा तैयार है आपके लिए, करने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। और यदि बाहर निकलना ज़रूरी है तो पूरा प्रिकॉशन लेकर के बाहर निकलिएगा, ताकि आपको ऐसी कोई व्यवस्था न बन सके, ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में तनाव न आ सके। अब आते हैं उपाय की तरफ। उपाय बहुत सरल है, भगवान गणेश की आराधना आपको इस महीने करनी चाहिए। भगवान गणपति की आराधना दुर्वा से करनी चाहिए और मूंग की दाल या मूंग का दान आपको करना चाहिए इस समय। इसके अलावा गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। प्रत्येक बुधवार का आप व्रत कर सकते हैं इस महीने, यानी 4 बुधवार इस महीने रहेंगे, चारों बुधवार का आप व्रत कर सकते हैं और बच्चों को खिलौने बांट सकते हैं। ये सब उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई भी अच्छी व्यवस्था न है तो आप ये उपाय ज़रूर करिए, और यदि आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो आप आनंदित रहिए, खुश रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अच्छे कार्यक्रम में, नेक्स्ट कार्यक्रम में बहुत अच्छी सूचनाएं लेकर के। तब तक आप आनंदित रहिए, खुश रहिए, कोरोना से बचाव करते रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।